प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष शर्मा, पढ़ाता हूं आपको फिजिक्स। तो अगर आप फिजिक्स से परेशान हैं तो बेटा आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, क्लास 10 तक आपका फिजिक्स या आपका कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। लेकिन सर जैसे ही हमने क्लास 11th में कदम रखा, सर फिजिक्स ने तो हमें रुला दिया। और सर अब 12th क्लास में आ गए, इस बार बोर्ड भी है। अब सर समझ नहीं आ रहा है कि फिजिक्स को कैसे समझें। फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, सर कैसे याद होंगे। अब आपको अगर ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप एक बेहतर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे बच्चे बस 5 से 10 मिनट जुड़े रहिए। आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको आखिर फिजिक्स में शुरुआत, एक नई शुरुआत कैसे करनी है। तो मेरे बच्चे फिजिक्स को कैसे समझें, सबसे पहला आपका सवाल यह है। तो बच्चे जैसे भी आप मान लिए कि आप फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला को देखते हैं, किसी भी चीज को आप देखते हैं, या किसी भी आप चैप्टर को देखते हैं। सर जैसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स है। अब मैं सर उसको समझना चाहता हूं तो कैसे समझूं। मेरे बच्चे पहले आपको चार्ज को समझना होगा, फिर फील्ड को समझना होगा जो अपने सराउंडिंग में, अपने अराउंड वो बनाता है। आपको फॉर्मूले को समझना होगा। सर फॉर्मूला कैसे समझे? मेरे बच्चे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होंगे, सबसे पहले आपको अपना मजबूत करना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हुआ तो उसके बाद बच्चे आप उसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि दो चार्जेस के बीच में F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स कैसे लगती है, आप उस बात को अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो आप मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ लेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने काबिल भी हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपको जोर देना है वो कहां देना है बच्चे? कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार समय लगेगा, एक मैं कहता हूं कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार, उसके बाद तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो कहता है कि बच्चे ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमेशा पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिफोर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला आपने मेमोराइज, सर एफ इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, ना ना ना, रटना नहीं है। पहले समझ, उसके बाद तो अपने आप धीरे धीरे करने लग जाएगा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। ओके, वंस द लॉजिक इज क्लियर, अगर आपका एक बार लॉजिक क्लियर हो गया तो बच्चे आपको फॉर्मूला याद करना सिर्फ चुटकियों खेल रह जाएगा। तो अब तक क्या सीखा? सर पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, उसके बाद सर फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे एनसीईआरटी को अपनी गीता या बाइबल मान बैठो। भैया एनसीईआरटी को ऐसे गले लगा लो, केमिस्ट्री हो, बायो, फिजिक्स, कुछ भी हो। लेकिन उससे पहले आपको एक टीचर, आपको एक मेंटोर को पकड़ना होगा कि साहब मैं आपसे पढ़ूंगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी की तरफ को जाना। सर वो मैं किसको पकड़ूं? सर आपको ही ना पकड़ लूं सर मैं? हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो सर आप कहां पर मिलेंगे मेरे बच्चे? हमने अभी टॉपर्स 2026 बैच लॉन्च किया है, जो अभी मात्र ज्यादा नहीं 10 दिन हुए होंगे नियरली। ठीक है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम कहने को है, आप तुम किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप बस इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे बैच आपके लिए पीसीबी भी है और पीसीएम है, और बहुत कम फीस में 749 रुपीज है, लगभग 2 रुपए पर डे के आप कहीं पढ़ते हैं। और भैया उसमें लाइव क्लासेस चलेगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप होगा, आप हमें फोटो क्लिक करके भेजो सब डाउट है हमारा ये। उसके बाद साहब आपको क्लास पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, और एक्सपीरियंस टीचर तो आपको पढ़ाएंगे ही। तो आपकी जर्नी आसान हो सकती है, आप सारे सब्जेक्ट की जर्नी इवन। तो साहब, और अगर इसको परचेज करने का तरीका बताऊं बच्चे, आपको आर डब्ल्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद मेरे बच्चे आप सर्च करना, आईडी वगैरह बना के पेड कोर्स में जाना, उसके बाद आपको बैच मिल जाएगा टॉपर्स 2026। फिर आप बाई ऑनलाइन पेमेंट आपका मेथड रहेगा। पूरे साल के लिए बैच रहेगा, लगभग एक दिन की फीस 5 सब्जेक्ट की ओनली 2 रुपीज होगी, ओनली, हाँ 2 रुपीज होगी, क्योंकि 749 पूरे साल का है बच्चे, और ये पीसीएम के लिए भी सेम होगा। तो सर ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। एनसीईआरटी को बाइबल एक टीचर फिक्स कर लीजिए, उससे आप पढ़िए। उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो बच्चे लाइन बाय लाइन, आपको एवरी लाइन केयरफुली, आपको हर लाइन को केयरफुली पढ़ना है। तो फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। रीड एवरी लाइन केयरफुली, हर लाइन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फोकस ऑन द डायग्राम टूर। हाँ, फिजिक्स की जान डायग्राम होता है। डायग्राम पे इतना जोर लगा दो, डायग्राम इतना सुंदर बना देना कि साहब एग्जामिनर ये देखे कि जब इतना सुंदर डायग्राम है तो इसको सब कुछ क्लियर होगा। तो डायग्राम पे आपको जोर देना पड़ेगा। तीसरी बात बच्चे, सोचते हुए चला करो, विजुअलाइज किया करो चीजों को। अगर आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते तो आप वो कैसे समझोगे? जब भी आप सफर में हो, रास्ते में हो, अकेले हो, सोचो कि सर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन आधा कर दूं तो क्या होगा, डबल कर दूं तो क्या होगा, सर चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं क्या होगा। पहले चैप्टर शुरू करो। आपने कहा साहब ठीक है। तो विजुअलाइज करना है आपको। कहता है ट्रेन योर ब्रेन
टू विजुअलाइज टॉपिक्स को विजुअलाइज करते रहो, सोचते रहो उसके बारे में। आप उस चीज में बेहतर होते हो जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो। और कहता है फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन एज इनविजिबल एरो, तो फिजिक्स विल बी स्टार्ट टू मेक सेंस। जैसे जैसे आप चीजों को समझने लगोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन इनविजिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन इनविजिबल है, ग्रेविटेशन फील्ड है लेकिन दिखता नहीं है, तो आप अपने आप में थोड़ी फिजिक्स को आपकी सेंसेस आने लगेंगी। ठीक है, फिजिक्स आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक और मैं बच्चे आपको की बता दूं, प्रैक्टिस 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 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जब बचपन में तैरना सीखा है या फिर साइकिल चलानी सीखी है, तो बच्चे आप डेली, आपका मन करता था कि घर से निकल जाता हूं, सीख के आऊंगा, सीख के नहीं बस मैं ऐसे ही पैदल पैदल चला लूंगा, कोई बात नहीं, मेरा मजा आ रहा है, धूप में भी आपका मजा आ रहा है, छाया में आपका मजा आ रहा है। क्यों? आपका मन करता था। और आप क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। तो आपको साइकिल चलानी आ गई। पहले आपने धीरे धीरे कैंची से चलाई, फिर आप ऐसे डंडे पे आए, फिर आप बैठने लगे, फिर आप आदी हो गए, आम हो गए, आप फोन में बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, ध्यान आपका है ही नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतनी कर चुके हो। तो मेरे बच्चे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डू न्यूमेरिकल्स रेगुलरली, सोल्व एग्जाम्पलर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेकर चलना पड़ेगा। टाइप पकड़िए, क्वेश्चन कीजिए, अच्छा इस टाइप का ऐसे होता, उस टाइप का ऐसा, टाइप वाइज पहचानिए चीजों को। ओहो, दो चार्जेस को टच करके सेपरेट कर दिया, ये वाला आ गया सर, दो चार्ज के बीच में सेपरेशन बढ़ा दिया, अच्छा ये वाला आ गया, ओके सर, प्लेट्स के बीच में चार्ज को रख दिया, ओके सर। इस तरह से आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करके साहब? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और बच्चे, डेरिवेशन सर, डेरिवेशन सर का दर्द है, कैसे याद करूं, कैसे समझूं इसको? हर डेरिवेशन नहीं गाथा सुनाता है, हर डेरिवेशन की नई कहानी है, एक समझ में आता है दूसरा नहीं आता, एक रट लेता हूं दूसरा नहीं। कितने डेरिवेशन रटूंगा सर? हर चैप्टर से 10 डेरिवेशन आ रखे हैं, कैसे करूं? 10 तो बड़ा आसान था, कुछ भी ना था सर, लाइट पढ़ लिया बस हो गया, यू नेगेटिव वी पॉजिटिव ऐसे कर लिया। लेकिन यहां तुझे करना क्या है? टर्न डेरिवेशंस इनटू स्टोरीज। आपको कहानी की तरह चलना है। एक रास्ता है, आप घर से चले मंदिर तक या कहीं दूर तक, ट्यूशन तक, नया नया ट्यूशन है, 10 किलोमीटर दूर है, रास्ता याद करना पड़ेगा। कैसे? बोर्ड देखेगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे याद करेगा। तो डेरिवेशन तू अपने आप से सोल्व कर, हमसे पढ़ने के बाद, किसी से भी पढ़ने के बाद। फिर जहां अटक जाए, अटक, महसूस कर, गलत कर, लेकिन तुझे उस गलती से एहसास होगा कि एक तरीका मैंने सीख लिया कि ये डेरिवेशन ऐसे नहीं होएगा। फिर तुझे दूसरा तरीके से गलत कर दे, वरना फिर देख ले कैसे होगा, फिर तुझे पता चल जाएगा कि यहां गड़बड़ होती है और यहां से ऐसे निकलना है। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी। तो आप स्टोरी में कन्वर्ट करो। कहता है डेरिवेशंस आर नॉट बोरिंग। ये बोरिंग नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड the why behind every step, the learn them like a story with a beginning and the end। भाई, सब कुछ लॉजिकल है और हर स्टेप के पीछे कहानी है कि आखिर ऐसे ही क्यों। बस आप उस क्यों को पकड़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका साहब। और उसके बाद लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भैया डाउट पूछा करें, जो भी दिमाग में आए पूछो, पूछना ही सॉल्यूशन है। मैंने अपने जीवन में बहुत, क्या मैं कहता हूं, 80% चीजें मैंने दूसरों से पूछी, दूसरे से सीखी। ना पूछता ना सीखता। मैं कहीं भी जाता हूं, बात करता हूं, बातों से ही बात निकलती है बच्चे। आप दुकान पे जाओगे, आप एक एक दुकान पे गए, फिर दूसरी पे जाओ, तीसरी पे जाओ, रेट सही कराने के लिए आप बहुत कुछ सीख के आओगे। तो आप बातें किया करो, पूछा करो, जो भी आपके डाउट आए, डाउट के लिए क्यूरियस हो जाओ। ऐसा ना सर नहीं आया, ना आया, कहीं कोई और ऑप्शन नहीं है, आज ही है, तो डाउट पूछिए और बेटा क्यूरियस रहिए चीजों के लिए। नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। फिजिक्स इजंट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। बच्चे, फिजिक्स से परेशान मत होना, ठीक है ना? आप डाउट पूछिए, सीखेंगे तभी आप, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जरूर बताइएगा। आपको कोई हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो।